देखिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया, उसमें बोला गया है आपको कि आपके पास जो आर्टिकल था वो था 15,500 रुपीज़ का था, जिसमें हमने उसको रिपेयरिंग करी, तो रिपेयरिंग करने में आपको 450 रुपीज़ खर्च हुए। बाद में जब आपने उसको रिपेयर कर दिया, बाद में आपने उसको क्या करा, बेच दिया। जब आपने उसको बेचा तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 15% का। तो आपको निकालना है कि आपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपकी क्या थी। अब ऐसे क्वेश्चन को ना आप इमेजिन करिए ना, इमेजिन करिए आपके पास कुछ अमाउंट था, कुछ भी अमाउंट, इसको मान लीजिए एक प्रोडक्ट का अमाउंट था। क्या था, एक प्रोडक्ट का अमाउंट था जो आपने किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा। आपने उसकी पैकिंग कराई तो वो आपको 150 रुपीज़ का पड़ गया। क्या पड़ गया, 150 रुपीज़ का पड़ गया। अब आपने अपने किसी दोस्त को उसको दिया, वो आपको, आपने उसको क्या 250 रुपीज़ में दिया। क्या दिया आपको, 250 रुपीज़ में दिया आपने, तो आपको 100 रुपये का फायदा हुआ ना। जब 100 रुपये का फायदा कब हुआ, जब आपने उसको आर्टिकल की प्राइस को ऐड करा और आपने उसको जब आपने उसको पैक करा, जब गिफ्ट करा, उसको गिफ्ट पैक करा, तो उसकी कॉस्ट भी आपने इंक्लूड करी। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी आर्टिकल की वो कितनी आएगी, जो उसने आर्टिकल एक्चुअल में था प्लस उसकी जो रिपेयरिंग की कॉस्ट थी, तो यानी कितना हो जाएगा 15,500 प्लस 450, तो कितना निकल के आएगा 154,15950। कितना आएगा 15950, कितना आ जाएगा 15950। अब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है ना। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया, 15% दिया। क्या दिया, 15% दिया, तो आप 15 लिखेंगे। अब आप 15% का साइन मत लगाइएगा, प्रॉफिट परसेंट की जगह आपने उसकी वैल्यू लिखी ना, तो 15 आएगा। इक्वल टू प्रॉफिट आपको नहीं पता तो उसको मैं पीन मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 15950 इंटू 100, यहाँ से एक जीरो कट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 15 इंटू 1595 अपॉन 10 इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 से 3 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, 2 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, बचेगा 1 19, तो 2 9 जा 18, बचेगा 1 2 7 जा 14, बचेगा अगेन 1, तो 1 0 मिला के 10 होंगे, तो यहाँ आएगा 5। कितना आएगा 5, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 से 15, तो 1 कैरी जाएगा इधर पे, है ना। तो अब फिर 3 7 जा 21 और 21 और 2 22, फिर अगेन 2 कैरी जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 2 29, तो इधर पे 9, फिर अगेन 2 3 7 जा अगेन 21 21 22 23, कितना जाएगा 23, यानी कि 2392.5 क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। आपका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट और एसपी माइनस सीपी, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, आपको प्रॉफिट पता है, तो बस प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ आपका 2392.5 का, प्लस सीपी कितना था आपका 15950 का था, इक्वल टू एसपी हो जाएगा, इक्वल टू आपका एसपी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 9 और 5, 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14, तो बचेगा 1 कैरी, 9 और 10 13, तो इधर पे 3 1 कैरी अगेन, तो 5 6 7 8 और इधर पे 1.50 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी एसपी, ये हो गई आपकी एसपी। बहुत सिंपल था, टॉपिक था, बहुत सिंपल तरीके से विजुलाइज कीजिए चीज़ों को। अगर आप विजुलाइज करेंगे ना चीज़ों को तो आपको हर चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। विजुलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे तो आपको ये बोझ लगने लगेगा एक सबसे, है ना। तो ये होगा 4th क्वेश्चन। अपन 5th क्वेश्चन देखते हैं।